नमस्कार। लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको फार्मास्यूटिकल रिटेल स्टोर में लॉजिक बिजनेस स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का डेमो देगा। सबसे पहले हम सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे। सप्लायर का नाम दर्ज करें और अकाउंट टाइप को सप्लायर के रूप में डिफाइन करें। पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल और पता दर्ज करने के लिए अदर डिटेल्स पर क्लिक करें। जीएसटी डिटेल और सेल नेचर को भी डिफाइन करें। अदर डिटेल्स में ड्रग लाइसेंस नंबर भी दर्ज किया जा सकता है। आइए अब आइटम ग्रुपिंग को देखें। रिटेलर्स को आमतौर पर शेड्यूल H1 और एनआरएक्स आइटम को अलग-अलग ग्रुप्स में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो आप उस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं और उनमें आइटम एलोकेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की आइटम्स की बिलिंग पेशेंट का नाम और डॉक्टर का नाम दर्ज किए बिना नहीं होनी चाहिए, तो इस कॉलम में यस चुनें। हम आगे चलकर इसका प्रभाव देखेंगे। इसके अलावा सॉल्ट नेम के आधार पर भी आइटम ग्रुपिंग की जा सकती है। उस ग्रुप में एलोकेट की गई आइटम देखने के लिए ग्रुप को एक्सपेंड करें। आप इस तरह की 30 ग्रुप कैटेगरी बना सकते हैं। आप सेटअप कंपनी ऑप्शन की मदद से आइटम्स की कंपनियां बना सकते हैं। स्क्रीन के अंत तक स्क्रॉल करें और नई कंपनी का नाम और शॉर्ट नाम लिखें। सेटअप आइटम ऑप्शन की मदद से आप नए आइटम बना सकते हैं। आइटम का नाम लिखें और उसकी कंपनी चुनें। उन ग्रुप्स को चुनें जिनसे आइटम संबंधित है। आइटम का एचएसएन कोड और जीएसटी स्लैब भी चुनें। लिस्ट से आइटम का पैक साइज चुनें। उस पैक में जितने यूनिट्स हैं, उनकी संख्या दर्ज करें। इन्हें कन्वर्शन फैक्टर्स कहा जाता है। कन्वर्शन फैक्टर्स उन मामलों में प्रयोग होते हैं जहां लूज में बेचा जाना है। आइए हम एक और पैक बनाएं और कन्वर्शन फैक्टर डालें। आप जितने चाहें उतने पैक बना सकते हैं। इस तरह से 10 और 15 टैबलेट की दो पैकिंग बन गई है। आइए अब परचेस वाउचर दर्ज करने की प्रक्रिया को देखें।
जैसे ही आप सप्लायर का नाम डालेंगे, आपको विजेट्स के रूप में उसका लेजर दिखाई देगा। आइटम का नाम दर्ज करें और लिस्ट से बैच नंबर चुनें या एक नया बैच बनाएं। आवश्यक डिटेल भरें, जैसे क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी, आइटम की एक्सपायरी डेट, रेट और डिस्काउंट। टोटल क्वांटिटी कॉलम लूज क्वांटिटी दिखा रहा है, जिसकी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ने कन्वर्शन फैक्टर्स का प्रयोग करके ऑटोमेटिकली कर दी है। व्यू टोटल्स पर क्लिक करें, जहां आप ग्रोस अमाउंट, रुपए में डिस्काउंट, टैक्स की राशि और नेट अमाउंट देखेंगे। बिल की अकाउंट एंट्री देखने के लिए F2 दबाएं। अब हम सेल बिल बनाएंगे। इस विंडो में पेशेंट का नाम टाइप करें। लिस्ट से पेशेंट चुनें या लिस्ट में न होने पर एक नया पेशेंट बनाएं। पेशेंट बनाने का पहला तरीका F2 दबाना है। आप यहाँ पेशेंट के सभी डिटेल दर्ज कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर का नाम टाइप करें और लिस्ट में पहले से डॉक्टर नहीं होने पर एक नया बनाने के लिए F2 दबाएं। आवश्यक डिटेल दर्ज करें और इसे सेव करें। आइए पेशेंट और डॉक्टर बनाने का एक छोटा तरीका देखें। बस पेशेंट का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। यह तरीका तब प्रयोग होता है जब आप पेशेंट के इतने सारे डिटेल दर्ज नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह डॉक्टर का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। नए डॉक्टर का नाम सेव हो जाएगा। आइटम का नाम टाइप करें और बैच नंबर चुनें। पेमेंट विंडो में कई तरह के पेमेंट मेथड होते हैं और इसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। प्रिंट बटन पर क्लिक करने से बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि वही ग्राहक फिर से आता है। बस नाम टाइप करें और इसे सर्च लिस्ट से चुनें। डॉक्टर का नाम अपने आप चुन लिया जाएगा और इस पेशेंट के पिछले बिल के आइटम दिखाई देंगे। यदि पेशेंट उसी आइटम को खरीदना चाहता है, तो उस आइटम पर टिक लगाएं। चुने हुए आइटम्स का सेल बिल अपने आप बन जाएगा। अब हम पेशेंट का नाम और डॉक्टर का नाम डाले बिना सेल बिल बनाएंगे। लेकिन हम जो आइटम डाल रहे हैं, वह एनआरएक्स ग्रुप का है। देखते हैं कि यह हमें बिल सेव करने की अनुमति देता है या नहीं। नहीं, सॉफ्टवेयर ने बिल सेव करने से इनकार कर दिया है। आइए हम हेडर डिटेल पर वापस जाएं और पेशेंट का नाम और डॉक्टर का नाम डालें।
बिल अब सेव हो गया है। आप बैच विंडो में एक्सपायर होने वाले स्टॉक को हाईलाइट भी कर सकते हैं। जब आप बैच विंडो में हो तो F9 दबाएं और अपने हिसाब से टाइम पीरियड बदलें। उस टाइम पीरियड में एक्सपायर होने वाला बैच लाल रंग में दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट एक पर्टिकुलर आइटम को खरीदने आता है, लेकिन आपके पास उसका स्टॉक नहीं है। पैक साइज कॉलम पर क्लिक करें और शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। एक सब्स्टिट्यूट लिस्ट दिखाई देगी जो उपलब्ध स्टॉक के साथ उसी सॉल्ट की अल्टरनेटिव दवाओं को डिस्प्ले करेगी। आप इस लिस्ट से उस आइटम का सब्स्टिट्यूट चुन सकते हैं और सेल बिल बना सकते हैं। कई बार डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने किसके प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ दवाएं बेची हैं, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को सेल बिल के साथ अटैच कर सकते हैं। आपको बस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप को स्कैन करना है और इसे यहाँ से ब्राउज करना है। अगर जरूरी हो तो अदर डिटेल्स डालें और इसे सेव करें। यदि आपको अपने सप्लायर को चेक के द्वारा पेमेंट करनी है, तो इसे बैंक पेमेंट्स में एंटर किया जाएगा। वह बैंक खाता चुनें जिसके द्वारा पेमेंट की जानी है और अदर डिटेल्स डालें। सभी अकाउंट वाउचर में नरेशंस को प्रीडिफाइन किया जा सकता है। पेमेंट या रसीद डालते समय पेंडिंग बिल डिस्प्ले होते हैं। उन बिलों पर क्लिक करें जिनके लिए पेमेंट को एडजस्ट किया जाना है। आइए देखें कि हम लॉजिक ईआरपी में रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एक्सपायरी डेट के अनुसार स्टॉक बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। लॉजिक ईआरपी आपको इस रिपोर्ट में एक्सपायर हो चुके या एक्सपायर होने वाले स्टॉक को चेक करने में मदद करता है। वह टाइम पीरियड डालें जिसके अंदर आप एक्सपायर हो चुके स्टॉक को देखना चाहते हैं और क्रिएट पर क्लिक करें। एक्सपायरी रिपोर्ट बन गई है। इस एक्सपायर हो चुके स्टॉक को खत्म करने के लिए हम एक परचेस रिटर्न बनाएंगे। सप्लायर का नाम डालें और रिट्रीव पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक्सपायरी चुनें।
बाकी के आवश्यक डिटेल डालें और वह टाइम पीरियड दर्ज करें जिसका स्टॉक आप खत्म करना चाहते हैं। डाले गए टाइम पीरियड तक सभी स्टॉक रिट्रीव कर लिया जाएगा। आइए कुछ सेल रिपोर्ट्स देखें। हर एक रिपोर्ट के दाईं ओर फिल्टर दिए गए हैं। डॉक्टर पेशेंट वाइज सेल रिपोर्ट पेशेंट के नाम और डॉक्टर के नाम के अनुसार सेल बिल डिस्प्ले करती है। हालांकि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट ऑर्डर और कंसोलिडेशन को बदल सकते हैं। सेल रजिस्टर H1 रिपोर्ट शेड्यूल H1 ग्रुप की आइटम्स की सेल को डिस्प्ले करती है। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि यह आइटम्स किस पेशेंट को किसके प्रेस्क्रिप्शन पर किस बिल में और कितनी मात्रा में बेची गई है। इसी तरह H1 परचेस रिपोर्ट शेड्यूल H1 ग्रुप की आइटम्स के परचेस बिलों को सप्लायर के नाम, उनके बिल नंबर और बिल डेट के साथ डिस्प्ले करती है। परचेस एंड परचेस रिटर्न रजिस्टर डिटेल आइटम नाम, बैच नंबर, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट के डिटेल के साथ परचेस बिलों को विस्तार में डिस्प्ले करता है। लाल रंग में दिखाए गए आइटम परचेस रिटर्न के आइटम है। इसी तरह सेल एंड सेल रिटर्न रजिस्टर डिटेल सेल बिलों को आइटम नाम, बैच नंबर, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट के डिटेल के साथ सेल बिलों को विस्तार में डिस्प्ले करता है। लाल रंग में दिखाए गए आइटम सेल रिटर्न के आइटम है। अकाउंट वाइज डेली सेल रिपोर्ट सेल बिलों को उनके पेमेंट मोड के अनुसार डिस्प्ले करती है। आइए कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देखें। लेजर एक बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है। वह खाता चुनें जिसका आप लेजर बनाना चाहते हैं। आप इसे टाइप और सर्च भी कर सकते हैं।
एंट्री वाइज लेजर बन गया है। अगर आप सभी खातों का लेजर बनाना चाहते हैं तो फिल्टर हटा दें और क्रिएट पर क्लिक करें। ड्यूस एजेंट एनालिसिस रिपोर्ट का उपयोग करंट ड्यूस की जांच के लिए किया जाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि कौन से बिल ओवरड्यू हैं और कितने दिनों से हैं। आप लॉजिक ईआरपी से जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। डेट एंटर करें और जनरेट पर क्लिक करें। जीएसटी रिटर्न को या तो ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन फाइल बना के जमा किया जा सकता है। बस उस जीएसटीआर को चुनें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं और जनरेट पर क्लिक करें। लॉजिक ईआरपी में जीएसटीआर2 को रिकॉन्साइल भी किया जा सकता है। आपको बस अपने सिस्टम से फाइल को ब्राउज करना है। जीएसटीआर2 ए डेटा ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह जीएसटीआर3 को ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन तैयार करके जमा किया जा सकता है। इनके अलावा अन्य जीएसटीआर फॉर्म भी उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर संबंधी अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।